नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमारे पैरों के ठीक नीचे हर पल हर सेकंड घट रही है। ये कहानी है हमारे इस ग्रह की कि कैसे इसकी सतह लगातार हिल रही है, बदल रही है और खुद को एक नया रूप दे रही है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी पहेली से। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा था। सवाल ये था कि दुनिया की छत पर यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समुद्री जीवों के जीवाश्म, उनके निशान क्या कर रहे हैं। चलिए आज इसी भूवैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, इस हैरान कर देने वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसी बात माननी होगी जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। वो ये कि एवरेस्ट की चोटी जिस चट्टान से बनी है वो कभी एक बहुत बड़े प्राचीन महासागर की गहराइयों में डूबी हुई थी। और ये जो प्राचीन सागर था, यही हमारी पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। जानते हैं, एवरेस्ट पर जो चट्टान है वो कोई मामूली चट्टान नहीं, वो असल में लाखों साल पहले के टेथिस समुद्र के तल की मिट्टी है जो धीरे धीरे दबाव के कारण पत्थर बन गई। और कमाल की बात तो यह है कि आज भी उस पत्थर में अमोनाइट्स जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म फंसे हुए हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर समुद्र का तल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बना कैसे? इसका जवाब हमें पृथ्वी के इतिहास की सबसे जबरदस्त, सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक में मिलता है, एक महाद्वीपीय टक्कर। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये लाखों सालों तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। सोचिए, एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ा और फिर एक अकल्पनीय ताकत के साथ एशियाई प्लेट से जा टकराया। और इस टक्कर का नतीजा, दोनों के बीच में जो टेथिस सागर का तल था वो किसी कागज की तरह मुड़ गया और ऊपर आसमान की तरफ उठ गया। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इस टक्कर में जो दोनों प्लेटें थी वो हल्की महाद्वीपीय चट्टानों से बनी थी। इसलिए हुआ ये कि कोई भी प्लेट दूसरी के नीचे नहीं धंसी, बल्कि दोनों टकराकर ऊपर उठ गईं। यही वजह है कि हिमालय में हमें ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते, जैसे दुनिया के कई दूसरे पहाड़ों में मिलते हैं। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी शक्तिशाली कि इसने हमारी पृथ्वी का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और मजे की बात यह है कि ये टकराव आज भी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट लगातार धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही है और हिमालय को हर साल करीब 5 सेंटीमीटर और ऊंचा कर रही है। पता ये कितना है? ये लगभग उतनी ही रफ्तार है जितनी रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और यही लगातार पड़ने वाला दबाव इस पूरे क्षेत्र को भूकंप के लिहाज से इतना ज्यादा संवेदनशील बना देता है। देखिए, हिमालय का बनना कोई एक अकेली अनोखी घटना नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी वैश्विक प्रक्रिया का बस एक हिस्सा है। असल में पृथ्वी की जो पूरी बाहरी परत है वो पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी वैश्विक पहेली आपस में कैसे जुड़ी हुई है। तो ये जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ये अपनी सीमाओं पर, मतलब जहां ये एक दूसरे से मिलती हैं, वहां 3 तरीकों से बर्ताव करती हैं और हर तरीके का नतीजा बिल्कुल अलग होता है। कहीं पर ये पहाड़ बना देती हैं, कहीं जमीन में गहरी दरारें डाल देती हैं, तो कहीं पर भयानक भूकंप ले आती हैं। जैसे जब एक भारी घनी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो भारी वाली प्लेट हमेशा हल्की वाली के नीचे खिसक जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई भारी चादर किसी हल्की चादर के नीचे चली जाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। और जैसे जैसे ये प्लेट नीचे जाके पिघलती है, ये ऊपर जबरदस्त ज्वालामुखी बनाती है और समुद्र में बहुत गहरी खाइयां भी बना देती है। तो सोचिए, जिस ताकत ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय को बनाया, ठीक वैसी ही ताकत हमारे ग्रह के सबसे गहरे हिस्से भी बनाती है। मतलब ऊंचाई और गहराई दोनों असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही भूवैज्ञानिक ताकत का नतीजा। अब बात करते हैं उस जगह की जहां धरती बन रही है। दुनिया के कई महासागरों के ठीक बीच में हमारी जमीन सचमुच फट रही है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और नीचे से पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा ऊपर आकर ठंडी होकर नई जमीन बना रहा है। इसी से पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। और अफ्रीका में तो ये प्रक्रिया एक पूरे महाद्वीप को ही धीरे धीरे 2 हिस्सों में चीर रही है।
और फिर आता है तीसरा तरीका, रूपांतरण सीमाएं। यहाँ प्लेटें ना तो टकराती हैं, ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए खिसकती हैं। और इस रगड़ की वजह से सालों तक तनाव इकट्ठा होता रहता है। और फिर अचानक एक ही झटके में वो सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आते हैं सबसे विनाशकारी भूकंप। तो ये तालिका इन तीनों प्रक्रियाओं का एक बहुत अच्छा सार है। इसमें साफ साफ दिखता है कि प्लेटें कैसे चलती हैं और उसका हमारी दुनिया पर क्या असर होता है। पहाड़, खाइयां, नई जमीन और भूकंप। लेकिन एक सवाल अब भी है, आखिर महाद्वीप जितनी बड़ी इन प्लेटों को हिलाने के लिए इतनी ताकत आती कहाँ से है? कौन सा इंजन है जो इन्हें चला रहा है? खैर, इसका जवाब हमारी पृथ्वी के बहुत अंदर, उसकी गहराइयों में छिपा है। एक ऐसा विशाल, अदृश्य इंजन जो अरबों सालों से बिना रुके काम कर रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उबलते हुए पानी का एक बड़ा बर्तन। जैसे गर्म पानी नीचे से ऊपर आता है और ठंडा होकर वापस नीचे जाता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के मेंटल में पिघली हुई चट्टानों की बहुत धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली धाराएं चलती हैं। और यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही इन प्लेटों को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह अपने साथ बहा ले जाती हैं। इस पूरे इंजन की शक्ति आती है हमारी ग्रह के कोर से, उसकी अंदरूनी गर्मी से। मेंटल की इन धाराओं के साथ साथ दो और ताकतें भी काम करती हैं। एक है स्लैब पुल। ये बिल्कुल एक भारी एंकर की तरह है। जब प्लेट का एक किनारा नीचे मेंटल में डूबता है तो वो अपने वजन से बाकी प्लेट को भी अपनी ओर खींचता है। और दूसरी है रिज पुश। जहां नई जमीन बन रही है वहां से प्लेटों को एक हल्का सा धक्का मिलता है, तो ये खींचना और धकेलना दोनों मिलकर इस धीमी रफ्तार वाले वैश्विक डांस को चलाते रहते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अरबों सालों से चल रहा है। इसी प्रक्रिया ने हमारी दुनिया का नक्शा न जाने कितनी बार बनाया है और कितनी बार बिगाड़ा है। हम तो इस बहुत बहुत लंबी कहानी का बस एक छोटा सा पन्ना देख रहे हैं। एक वक्त था, करोड़ों साल पहले, जब पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पैंजिया। लेकिन फिर वो टूटना शुरू हुआ और उसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, और उन्हीं टुकड़ों से बने हमारे आज के 7 महाद्वीप। और तब से लेकर आज तक ये घूम रहे हैं, कभी एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। और ये सफ़र, ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है। इसी पल जब हम बात कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक इन प्लेटों की रफ्तार और दिशा को देखकर ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आने वाले करोड़ों सालों में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। तो जो दुनिया का नक्शा आज हम देखते हैं, वो कोई हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। वो तो बस डीप टाइम यानी गहरे समय के महासागर में एक पल की तस्वीर जैसा है। हमारा ग्रह एक जिंदा चीज की तरह है जो लगातार खुद को बदल रहा है, नया रूप दे रहा है। तो चलिए वापस अपनी पहली पहेली पर आते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर वो समुद्री जीवाश्म, अब वो कोई रहस्य नहीं रहे, है ना? वो एक सबूत है, एक खोए हुए महासागर का सबूत, एक जबरदस्त महाद्वीपीय टक्कर का सबूत, और इस बात का सबूत कि हमारा ग्रह जिंदा है। वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। तो हमारी दुनिया को शक्ल देने वाली ये ताकतें बहुत पुरानी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और कभी न थकने वाली हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि पृथ्वी की इस अविश्वसनीय कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। क्या करोड़ों साल बाद ये सारे महाद्वीप फिर से जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, एक नया पैंजिया? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त के पास है।